इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, तो चलिए देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो हमारी 4 तरीके से कैलकुलेट होती है। पहली, अगर वो ड्राइंग को मंथली ले रहा है, और सेकंड, अगर वो ड्राइंग को हाफ ईयरली ले रहा है यानी कि 6 मंथ्स में ले रहा है, और अगर वो क्वार्टर वाइज ले रहा है, और प्लस वो होता है ईयरली। मंथली में क्या होती है, इसमें भी हमारी 3 चीजें बढ़ती हैं, हाफ ईयरली में भी, क्वार्टरली में भी। अब मंथ में क्या है, या तो वो मंथ की स्टार्टिंग में ले रहा होगा, या वो मंथ के मिडल में ले रहा होगा, या वो मंथ के एंड में ले रहा होगा। हर मंथ स्टार्टिंग में ले रहा होगा, या हर मंथ मिडल में ले रहा होगा, या हर मंथ एंड में ले रहा होगा। ऐसे ही हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स, ठीक है। अब 6 मंथ्स में हर मंथ वो एंड में ले रहा होगा, हर मंथ स्टार्टिंग में ले रहा होगा, या हर मंथ मिडल में ले रहा होगा। सेम क्वार्टरली में भी हमारा ऐसे ही है। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के एक क्वार्टर में वो पहले वाले क्वार्टर के स्टार्टिंग में ले रहा है, या हर क्वार्टर के मिड में ले रहा है, या हर क्वार्टर के एंड में ले रहा होगा। ईयरली का आपका नॉर्मल हिसाब रहता है। अब देखो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब अगर आप ईयरली की बात करो कि एक मान लो ये हमारा ए क्वार्टर है, वो हमारा ईयरली 50,000 ड्राइंग हमारी किस में से लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में से लेता है। अब 50,000 ड्राइंग ले रहा है, हम ले लेते हैं 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट पे ले रहा है। अब ईयरली ले रहा है वो, तो ईयरली में तो क्या एंड क्या नहीं, ईयर में एक बार ले रहा है, तो ईयर में क्या है हमारा 10% हो गया, सीधा सीधा आपका 10% हो गया। कोई मंथ कोई नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे रखा आपको कि मंथली ले रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कैसे ले रहा है, तो क्या होएगा आपका ईयरली ले रहा है। बट अगर लिख रखा है कि ईयर में एक बार ले रहा है और उसने लिया 1 अक्टूबर 2025 को लिया है, एक बार ईयर में लिया है, बट एक बार लिया है, तो सीधा आप क्या करोगे, 50,000 का 10% तो लगेगा, बट कितने मंथ्स का लगा दोगे, 12 मंथ्स का लगा दोगे। तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे ऐसे आप ये 25,000 आ जाएगा, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये तो आपकी बात आ जाती है जब आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कुछ भी ये नहीं दे रखा कि 1 अक्टूबर 2025 को ले रहे हैं, बस ये लिख रखा है कि ईयरली ड्राइंग ले रहे हैं 50,000 का, तो ये आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, 10% ले रहा है, सीधा आपका फिर कितना आ जाएगा 5,000, अगर आपका कुछ भी 1 अक्टूबर वाला केस नहीं दे रखा। अब हमें इन चीजों को समझना है जो ये दे रखी है, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली। अब देखो, अगर फॉर्मूला सबसे पहली ड्राइंग लेने के बाद कितना मंथ बचा या कितना टाइम बचा, और लास्ट ड्राइंग लेने के बाद आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मंथली ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, क्वार्टरली ले रहे हो, या 6 मंथ्स में ले रहे हो, स्टार्टिंग में ले रहे हो, मिड में ले रहे हो, एंड में ले रहे हो। अब मंथली ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, अगर आप मंथ कितने होते हैं 12, मंथ कितने होते हैं 12, अगर आप हर मंथ की स्टार्टिंग में ले रहे हो ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हर मंथ की स्टार्टिंग में ले रहे हो, यानी कि 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद आपके पास कितना टाइम बच गया, 12 मंथ्स पूरे बच गए, तो 12। अब लास्ट ड्राइंग कब लोगे, दिसंबर में, दिसंबर में, यानी कि बट दिसंबर में ले रहे हो, बट स्टार्टिंग में लेना है, यानी कि 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बच जाएगा, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया आपका 6.5, यानी कि अगर आप हर मंथ की स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो आपका कितना बन जाएगा 6.5। अब देखो, अगर आप मंथ के मिड में ले रहे हो, मंथ के मिड में ले रहे हो, तो कब लोगे 15 जनवरी, प्लस हर मंथ दिसंबर में ले रहे हो, तो कब लोगे मिड में दिसंबर। टाइम लेफ्ट कितना बच गया, टाइम 11.5, इसमें कितना बच गया 0.5, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 12/2, कितना बच गया 6। अब सेम एंड में ले रहे हो, अगर आप एंड में ले रहे हो तो कब लोगे 30 जनवरी, और प्लस कब लोगे 31
जनवरी और 31 दिसंबर डिवाइडेड बाय 2 करोगे, टाइम कितना बचेगा? पहले के बाद तो 11 और सेकंड के बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना बच गया? 5.5। तो जब आप हर मंथ एंड में ले रहे हो तो कितना टाइम बच जाएगा आपके पास? 5.5। अब हम देखते हैं क्वार्टर वाला। अगर आप क्वार्टर में ले रहे हो तो अगर पहला अभी ये अगर हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ले रहे हो तो 1 जनवरी को लोगे, और कब लोगे? लास्ट क्वार्टर कब होएगा आपका? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये आपका लास्ट क्वार्टर, और पहला क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ले रहे हो तो 1 जनवरी को। लास्ट क्वार्टर, लास्ट ड्राइंग की स्टार्टिंग में कब लोगे? 1 अक्टूबर। तो पहले टाइम के बाद कितना टाइम बचा? 12। पहले के बाद कितना टाइम बच गया? लास्ट के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 7.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? मतलब 7.5। अब अगर आप मिडल में ले रहे हो तो मिडल में कब लोगे? 15 फेब, 3 मंथ्स का होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मिडल कब होएगा? फरवरी, मार्च को। फरवरी 15 फरवरी को। अब इसमें मिडल कब होएगा? 15 नवंबर को। डिवाइडेड बाय 2 करोगे, कितना टाइम बच गया? 15 फरवरी के बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा? 10.5 मंथ्स बचेंगे। और 15 नवंबर के बाद कितना बचेगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ गया? यानी कि 6। अब ऐसे ही लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ करोगे तो कब करोगे? लास्ट में करोगे तो 31 मार्च को, और अगर इसके लास्ट में करोगे तो कब करोगे? 31 दिसंबर को। कितना टाइम बच गया? 31 मार्च के बाद सीधा 9 महीने, और इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो यानी कि 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9.2। और टाइम कितना बच गया? 4.5। ये आपका आ गया 4.5। अब बारी आती है आपकी किसकी? 6 मंथ्स वाले की। जब आप हाफ ईयरली की बात करते हैं तो आपको 6 मंथ्स की बात करनी है, ना कि ईयरली की, कि आप 6 मंथ्स में पे कर रहे हैं। अब आप 6 मंथ्स की स्टार्टिंग में मंथली पे कर रहे हैं, यानी कि 6 मंथ्स में आप मंथली पे कर रहे हैं। अगर आप 6 मंथ्स में हर मंथ स्टार्टिंग में पे कर रहे हैं तो कितना बच जाएगा? 6 मंथ्स बच जाएंगे। और अगर 6 मंथ्स में आखिर वाले मंथ में स्टार्टिंग में पे कर रहे हो, यानी कि जनवरी से जून तक का आपका टाइम है पहला। अगर आप 1 जनवरी को पे कर रहे हो तो 6 मंथ बच गए, और 1 जून को करोगे तो 1 बच जाएगा, 1 मंथ। कितना बच गया? 7.2। कितना बच गया? 3.5। अब अगर आप मिड में पे कर रहे हो तो 15 जनवरी को पे करोगे तो कितना टाइम बच जाएगा? 5.5। और 15 जून को पे करोगे तो 0.5 बच जाएगा। कितना हो गया? 6/2। आंसर कितना आ जाएगा? 3। अब अगर आप एंड में पे कर रहे हो, 31 जनवरी को ले रहे हो तो कितना बच जाएगा? 5। और 30 जून को कर रहे हो तो 0। कितना बच जाएगा आपके पास? बताओ। 2.5। तो ये आ गया आपका 2.5 आंसर, इसमें आ गया आपका। अब ये बन गया आपकी टेबल। अब इस टेबल के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में जब भी पढ़ोगे आपको ये सब कैलकुलेशन फॉर्मूला लगा के नहीं पढ़ना, आपको ये टिप्स पे याद होने चाहिए। कोई फॉर्मूले की नीड नहीं है, ये पूरे याद होनी चाहिए, ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए। तो इससे क्या है? सीधा 6.5। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, कोई जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल देखो, एक पार्टनर मंथली पे कर रहा है, सॉरी ड्राइंग ले रहा है 10,000। 10,000 ड्राइंग ले रहा है मंथली। 10,000 ड्राइंग ले रहा है मंथली। कब लेगा? स्टार्टिंग में। मान लो अगर ये स्टार्टिंग में 10,000 मंथली ड्राइंग ले रहा है 10% के रेट से, 10% के रेट से, तो एवरेज कितना बच गया था? बाबू तो मंथली ले रहा है स्टार्टिंग में, तो कितना है? 6.5। तो सीधा आप ऐसे कर दोगे, ये आपको क्या निकल गया? पूरे साल का एवरेज टाइम पीरियड निकल गया। अब क्या ऐसे क्या करोगे? आप अपना सॉर्ट आउट कर लोगे। अब फिर अगर आप क्वार्टरली ले रहे हो, अब क्वार्टरली का देखो, अगर 15,000 क्वार्टरली ले रहा है तो सेम 10% से लेगा। अगर ये वाला मान लो क्वार्टरली ले रहा है मिड में, तो क्वार्टरली ले रहा है मिड में, कितना हो गया? 6/12 हो गया। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब अगला है 6 मंथ्स का 6,000 ले रहा है। 6,000 ले रहा है 6 मंथ्स में, मान लो एंड में ले रहा है, तो 6 मंथ का 10% एंड में ले रहा है तो कितना है? 2.5/12। ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। ईयरली का आपको बता दिया। एक चीज और ध्यान में रखनी है, मान लो आपको ईयरली भी नहीं दिया हुआ,
मंथली भी नहीं दिया हुआ, क्वार्टरली भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर ईयरली दिया हुआ तो ईयरली लगाओगे। सिंपल इतना लिख रखा है कि ए 10,000 ड्राइंग्स ले रहा है, कुछ ईयरली, कुछ मंथली, क्वार्टरली, कुछ गिवन नहीं है, तो आप मान के चलोगे कि आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, यानी कि 10,000 10% 6 मंथ्स का। ये जब करना है जब आपको कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ईयरली करना है, 6 मंथली, क्वार्टरली या मंथली, कभी भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। ओके गाइस, इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और भी किसी और टॉपिक में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में जो वीडियोस हमने डाली हैं वो आपको मिल जाएंगी, जाइए वॉच करिए, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको समझ आएगा कि होता